दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों वोट चोरी को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत किस तरीके से ठनी हुई है ये आप लगातार देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र तक हर स्टेट में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अब जो खबर आपको देने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में वो नेता जो लगातार बीजेपी और महायुति को चुनौती देते रहते हैं, उद्धव ठाकरे ने वोट जो चोरी हो रहे हैं उसको लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है, विस्फोटक कदम उठाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वोट चुराए जा रहे हैं, शिवसैनिक घर घर जाएं और वोटर लिस्ट चेक करें। ये निर्देश उद्धव ठाकरे ने दिया है। पूरी खबर, पूरी डिटेल वाली खबर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव, निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कई बड़े कदम उद्धव ठाकरे उठाने जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ियों के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने आगामी नगर निगम चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करने का निर्देश दिया है। यानी कि जो शिवसेना है, उनके जो शाखा प्रमुख हैं या जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक जाएंगे और मतदाता सूचियों की जांच करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन भी करेंगे। दोस्तों बड़ा निर्देश, बड़ा कदम। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में दहिसर स्थित पार्टी की शाखा संख्या 4 के दौरे के दौरान उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, इसीलिए हर घर जाकर मतदाता सूचियों की सार्वजनिक रूप से और सावधानी पूर्वक जांच करें। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आपको बहुत गंभीरता से निभाना है। याद रखिए दोस्तों, सावधानी पूर्वक जांच करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई कोताही ना हो। उद्धव ठाकरे ने पार्टी सदस्यों को सूचियों की पूरी तत्परता से जांच करने का निर्देश दिया। ये निर्देश विपक्षी नेताओं की ओर से हाल ही में लगाए गए मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों की पृष्ठभूमि में आया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले चुनावी जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर सत्तारूढ़ यानी कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी लोकसभा चुनावों से पहले संभावित मतदाता हेरफेर को लेकर चिंता जताई थी। इन चिंताओं को दोहराते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के जो प्रमुख उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया है। उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी की रणनीति के तहत शहर भर में शिवसेना शाखाओं का नियमित रूप से दौरा कर रहे हैं, यानी बड़ी तैयारी की जा रही है। अब दोस्तों जब इतनी बड़े तरीके से, इतने बड़े पैमाने पर जब बीजेपी पे हमला होगा तो निश्चित तौर पर रिएक्शन भी आएगा और बीजेपी के जो नेता हैं, महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनका रिएक्शन भी आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले नेता अपनी चुनावी हार पर आत्मचिंतन करने के बजाय कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के वास्ते ऐसा कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहा कि शायर गालिब ने एक बार कहा था कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि वे चुनाव में अपनी हार के पीछे की साजिश का आरोप लगाकर खुद को, अपने कार्यकर्ताओं को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इन दिनों महाराष्ट्र के सियासत में फिर से एक बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में तू-तू मैं जोर से शुरू हो गई है, क्योंकि निकाय चुनाव है और ऐसे समय में विपक्षी दल जो है, वो सत्तारूढ़ जो दल है उनको घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगा करके जो दावे किए हैं उसको लेके लगातार बिहार में वो यात्रा भी निकाल रहे हैं और महाराष्ट्र में भी उसकी धमक सुनाई दे रही है। आपको बता ही दिया कि उद्धव ठाकरे ने कैसे बड़ा कदम उठाया है और घर घर जाकर खुद चुनाव से पहले हर एक का एक क्रॉस चेक कह लीजिए या मतदाता सूची को चेक करने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपस में भिड़ी हुई है और एक बड़ा मुद्दा है, और वो बड़ा मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। भारत की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट बढ़ गई है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है और विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जावेद मियांदाद को खाने पर बुलाने वाले पहले खुद आईना देखें। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और उनका यह कहना है कि
जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान का मैच कराना ये कहीं से भी सही नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया था कि संजय राउत ने पहले ही एक चिट्ठी जो है ऑलरेडी लिखी हुई है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को, और कहा है कि राष्ट्रवाद कहाँ गया, अगर राष्ट्रवाद है तो फिर ये चीजें क्यों हो रही हैं। आपको बता दें कि दरअसल उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच की अनुमति पर बीजेपी की आलोचना की थी। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के इशारे पर यह मैच खेलने की इजाजत दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कई लोग कबूतरों, कुत्तों और हाथियों के लिए सड़क पर उतरे हैं, लेकिन पहलगाम के पीड़ितों के लिए सहानुभूति कहाँ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, फिर पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। और इस बात को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर जो है निशाना साधा। हालांकि फडणवीस ने भी इसका रिएक्शन दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब सवाल पूछेंगे तो रिएक्शन भी आएगा। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत इसीलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि आप देखिए कि महायुति जो है, जो हमने पहले भी आपको बताया कि पहले जो लोकसभा चुनाव तक भी महायुति जो है एकजुट दिखती थी, लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुआ, ऐसा लगा कि विधानसभा चुनाव तक बहुत कुछ बातें ऐसी हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव थे इसीलिए नेता बातों को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। विधानसभा चुनाव होने के बाद देखा गया कि महायुति के भीतर भयंकर बवाल मचा, और एकनाथ शिंदे, खासतौर से जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की, वो असंतोष में अभी तक दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना असंतोष में होने के कारण और जरूरत से ज्यादा बीजेपी के साथ नेगोशिएशन करने के कारण, जो कि बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे थे और बीजेपी शायद उस मूड में नहीं है, इसीलिए अजीत पवार जो कि एनसीपी के हैं, जो कि बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, उन्हें ज्यादा तरजीह दी जा रही है, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को लगता है। और इसीलिए इनके भीतर ये तमाम घालमेल और कह सकते एक तरीके से तमाम बवाल जो है वो मचा हुआ है। और हमने आपको अभी एक वीडियो में बताया, हमारी एक पूरी वीडियो जो है, एक खबर है, आप जाके 4PM महाराष्ट्र पे देख सकते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार एकनाथ शिंदे भी महायुति के जो बड़ी बैठकें हैं उससे दूरी बनाए हुए हैं। जो सार्वजनिक मंच पर फडणवीस के साथ मंच पर वो साझा नहीं कर रहे हैं मंच को, वहां से भी दूरी बनाए हुए, एक तरीके से वो फडणवीस के साथ, जो महाराष्ट्र के सीएम उनके साथ वो दिखना ही नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, शरद पवार की एनसीपी को, कांग्रेस को ये बात पता है कि महायुति के भीतर काफी कुछ चल रहा है, और इसीलिए ऐसे में वो लगातार महायुति पे हमलावर भी है। और राज ठाकरे, उन्होंने भी इन दिनों गियर बदला हुआ है, लगातार बीजेपी और सरकार पर वो हावी रहते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये जो हमले हो रहे हैं महायुति पर, इसको ये कैसे जो है वो हैंडल करेंगे या कैसे देखेंगे, क्योंकि चुनाव भी है, और चुनाव में जिस तरीके से अभी पूरी विवाद जुड़ा हुआ है महायुति के साथ में नेताओं की वजह से, क्या वो आने वाले समय में उनको डैमेज करेगा या नहीं करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी कि जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, वोटों को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा दिशा निर्देश दिया है, और उसको लेकर के अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।